आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि एक धातु के ऑक्साइड, ठीक है, एक धातु का जो ऑक्साइड है उसमें कितना है दोस्तों, धातु जो है वो हमें बोला गया है 70% धातु है। यदि इस धातु को हमने क्या माना है, एम माना है, ठीक है, तो धातु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हमें दिया गया है कितना है, 56 है। तो ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया धातु का ऑक्साइड है, तो धातु को एम माना है, तो हम कह सकते हैं कि एम की यहाँ पर क्या है, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है, 70% है। इसी तरह से ऑक्साइड है मतलब कि ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन कितना होगा दोस्तों, ये 70 है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, वो होगा हमारा 30%, तभी तो हमारा टोटल कितना होगा 100%, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसका परमाणु भार जान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा परमाणु भार। अब दोस्तों हमारे पास जो है एम, यहाँ पर हमें बोला गया है कि एम एक धातु है, जो कि हमें यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन सा धातु है, और यहाँ पर जो है एम का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है जो कि कितना है, 56 है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु भार कितना दिया गया है, एम के लिए 56। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, वो हम जानते हैं कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या क्या होती है दोस्तों, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। तो सबसे पहले एम के लिए निकालते हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम के लिए 70% है इसकी मात्रा, तो ये हो गया हमारा 70 बटा इसका कितना है, परमाणु भार हमारा है 56, तो हम दोस्तों इसे 56 से भाग देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम 70 को 56 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.25। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना है दोस्तों, 30% मात्रा है, साथ में इसका परमाणु भार कितना है, वो है 16, तो हम दोस्तों यहाँ पर इसे भाग देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब हम 30 को भाग देंगे 16 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.87, ये आ गया हमारे पास 1.87, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास निकल गया ये। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे, सरलतम मोल अनुपात निकालेंगे, सरलतम मोल अनुपात, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से सरलतम मोल अनुपात किस तरह से निकलेगा, ये दोस्तों एक तरह से अनुपात है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को सभी से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम m के लिए निकालते हैं, m हमारा एक धातु है, तो m के लिए क्या हो जाएगा, ये 1.25, तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा यही है, तो हम इसी से भाग देंगे इसको 1.25 से, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया इसका अनुपात। इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा ऑक्सीजन के लिए कितना है, 1.87, इसे हम दोस्तों भाग देंगे 1.25 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसे भाग देंगे 1.87 को हम भाग देंगे 1.25 से, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा सरलतम मोल अनुपात निकला है, इसे दोस्तों हम क्या करते हैं, ये हमारा दशमलव में नहीं होता है, इसे हमें पूर्ण संख्या में बदलना पड़ता है। तो पूर्ण संख्या में बदलने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर m कितना है, m हमारा 2 प्राप्त हुआ, तो ये हो गया m2, और ऑक्सीजन कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 3, तो ये हो गया हमारा M2O3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मूलानुपाती सूत्र, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।